हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वसी क्लासेस। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि परचेज के कंडीशन में हम कैसे जनरल एंट्रीज को पास करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मींस कि बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम पे हम कैसे एंट्रीज पास करते हैं, कैसे कैपिटल का कंसेप्ट होता है ये मैंने आपको बताया था, कैसे कैश लगाकर फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, स्टॉक लगाकर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ये सब कुछ हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोज में देख लिया है और आज हम जानेंगे कि कैसे जब हम गुड्स को परचेस करते हैं तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज को पास करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो गुड्स को हम परचेस करते हैं तो हम गुड्स को परचेस क्यों करते हैं, क्योंकि भाई हम गुड्स को परचेस करेंगे और हम बिजनेसमैन हैं, हमने कहा था कि हम अपने आप को बिजनेसमैन ट्रीट करेंगे और हम गुड्स को परचेस करेंगे। अब हम गुड्स को परचेस इसलिए करते हैं क्योंकि हम गुड्स को फर्दर कस्टमर्स को सेल कर देते हैं। तो अल्टीमेटली हम गुड्स को परचेस करते हैं, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं और उसके बाद हम उसको सेल्स कह देते हैं। तो परचेस ही वो आइटम है जिसको हम प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो वहां पे एक कंडीशन बनती है जिसे हम कहते हैं सेल्स। तो सेल्स के लिए हम अपने अपकमिंग वीडियोस में लेंगे। मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि मैं धीरे धीरे करके एंट्रीज को बताता चलूंगा आपको और आपको हर एंट्री समझ में आएगी, मेरा आपसे वादा है। तो आज कंप्लीट डिस्कशन है परचेस के बारे में। परचेस क्या होता है, कैसे हम करते हैं चीजों को, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको परचेस का मतलब समझना होगा कि भाई जो परचेस है, ये परचेस जो हो गया, इस परचेस की कहानी ये है कि ये बिजनेस है। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि बिजनेस में, क्योंकि मैं गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता हूं, अगर मैं इस मार्कर को सेल करना चाहता हूं और मेरी स्टेशनरी की शॉप है तो मैं इस मार्कर को सेल करने के लिए मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कर रहा हूं, मैं इसे मार्केट से परचेस करके ला रहा हूं और फिर इसे कस्टमर को सेल कर रहा हूं। तो अल्टीमेटली हो यह गया कि परचेस बिजनेस के अंदर आया, इसे हम कहते हैं कि हमारा परचेस है। और जैसे ही परचेस बिजनेस के अंदर आता है, इसमें हम प्लस करते हैं अपने प्रॉफिट के पोर्शन को और इसे हम वापस से सेल कर देते हैं और इसे हम कहते हैं सेल्स। तो अल्टीमेटली बिजनेस करने का तो यही मतलब है कि हम सेल्स करते हैं और जैसे ही हम सेल्स करते हैं तो इसमें जो प्रॉफिट का पोर्शन है वो हम कमाते हैं, जो कि बिजनेस करने का अल्टीमेट एम होता है कि हम प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि आज मैं आपको सिर्फ परचेस पढ़ाऊंगा, परचेस की जो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं वो आपको बताऊंगा और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सेल्स के बारे में बात करेंगे। सेल्स के बारे में के अलावा हम परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न और न जाने कितनी सारी चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियोज में आपसे डिस्कशन करेंगे। अभी परचेस को अगर अपन समझे तो अगर मैं परचेस को जल्दी से क्लासिफाइड कर दूं तो हम कह सकते हैं कि परचेस कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, कैश परचेस और दूसरा होता है क्रेडिट परचेस। अब यहां पे जो क्रेडिट लिखा है इसका मतलब आपको समझना है कि ये हमारे पास डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट नहीं है, इसे हम कहते हैं उधार वाला क्रेडिट। मतलब हमने गुड्स को उधार में भी परचेस किया और हमने कैश में भी परचेस किया है। तो परचेस हमारे पास टू टाइप का हो गया, एक हो गया कैश परचेस और दूसरा हो गया क्रेडिट परचेस। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूं, अच्छे से सुनिएगा। अभी हम गुड्स को परचेस करने जाते हैं तो हम जिस भी पर्सन से गुड्स को परचेस करते हैं उस पर्सन के साथ में अगर हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो वो हमें गुड्स को उधार में मतलब कि क्रेडिट में भी दे देता है। और अगर हम इनिशियल बिजनेस कर रहे हैं जिसे हमें कहीं कोई जान पहचान नहीं है, हमारी मार्केट में कोई क्रेडिट नहीं है, जिसे हम कहते हैं कि क्रेडिट पे बेसिस पे ले आया है, तो अगर मार्केट में हमारी बहुत अच्छी रेपुटेशन नहीं है तो गुड्स हमें नॉर्मली कैश में मिलता है, या हमारे पास कैश नहीं है तो हमें गुड्स कैश में मिल जाता है। अब यहां पर समझना ये है कि मान लेते हैं कि मैं एक शॉप जाता हूं और किसी पर्सन से गुड्स को परचेस करता हूं और उसे कैश का पेमेंट कर देता हूं। ऐसे केस में जब मैं उसे कैश का पेमेंट कर देता हूं तो क्या वो मेरा नाम जानने में इंटरेस्टेड है? इसका आंसर है कि नहीं, क्योंकि जब हम गुड्स को परचेस करते हैं तो परचेस के लिए हमारे पास में अगर कैश है तो हम कैश में परचेस करेंगे। अब अगर हमारे पास कैश नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप गुड्स को परचेस नहीं कर सकते हैं। आप गुड्स को परचेस कर सकते हैं और उसे हम कहते हैं कि हमने गुड्स को उधार में मतलब कि क्रेडिट परचेस किया है। इंडियन प्रैक्टिसेस में तो बिना, अगर मुझे ऐसा लगता है कि बिना उधार के अगर हम सोचते हैं कि बिजनेस कर पाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। दिन भर में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसमें से बहुत सारी ट्रांजैक्शन हमारे उधार मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही होती हैं, चाहे वो सेल्स की हो चाहे वो परचेस की हो। तो इंडियन प्रैक्टिस में हम बहुत कुछ उधार के बेसिस पे चलते हैं। अभी हो क्या रहा है वो समझते हैं। जैसे ही मैंने आपसे कहा कि हम गुड्स को कैश में परचेस करेंगे तो एक यहां पे एक्टिविटी होगी, उस एक्टिविटी को आपको समझना है, आपसे आती है, टेक्निकल टर्म में समझना है कि अब आपको एंट्री पास करनी है बिजनेस के अंदर रहकर, अपने आप को बिजनेसमैन ट्रीट करके, और आप ये मानेंगे कि आप बिजनेस में इस एंट्री को पास करने वाले हैं। तो होगा ये कि जैसे ही आप गुड्स को परचेस करेंगे तो आपके बिजनेस में गुड्स आएगा, मतलब कि गुड्स अंदर आएगा, बिजनेस के अंदर आएगा। और दूसरी बात ये कि आपने गुड्स को कैश में परचेस किया है तो आपके बिजनेस से कैश जो है बिजनेस के बाहर चली जाएगी। तो टू इंपॉर्टेंट थिंग आपको दिख गए हैं। पहला ये कैश परचेस में भी आपको दो बातें दिख रही हैं, पहला तो दिख रहा है कैश और दूसरा दिख रहा है गुड्स, क्योंकि गुड्स ही तो है जिसे हम परचेस कर रहे हैं। और गुड्स को परचेस करेंगे तो गुड्स को परचेस करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, जब हम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पढ़ रहे थे वहां पे मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि गुड्स जो होता है जब हम इसे बिजनेस स्टार्ट करते के टाइम पे लेते हैं तो इसे हम कहते हैं स्टॉक। जब हम बिजनेस को परचेस करेंगे, हम किसी भी गुड्स को परचेस करेंगे बिजनेस के लिए तो इसे हम परचेस बोलेंगे, और जब हम इसी गुड्स को सेल करेंगे तो इसे हम सेल्स बोलेंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर गुड्स को ही मैं स्टॉक में लिखता हूं, गुड्स को ही परचेस में और गुड्स को ही सेल्स में लिखता हूं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा और ऐसे केस में
हमने गुड्स को ही यहाँ पे अलग अलग नाम प्रोवाइड कर दिया है कि जब परचेस करेंगे तो सिर्फ परचेस बोलेंगे, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा फाइंड आउट करना कि टोटल कितना हमने परचेस किया है, कितना हमने बिजनेस के स्टार्टिंग डेज में लगाया था और कितने का हम सेल्स करते हैं। है अल्टीमेटली परचेज ही गुड्स ही है, लेकिन गुड्स को अलग अलग नाम से है। तो यहां पर जो गुड्स लिखा है, क्योंकि हम परचेस पढ़ रहे हैं तो आपको इसे परचेज बोलना है। अब मैं गुड्स को गुड्स नहीं बोलूंगा, क्योंकि परचेस के केस में जब हम गुड्स को परचेस करते हैं तो उसे हम परचेस बोलेंगे। तो अब यहां पर आपको सोचना है कि हमारे बिजनेस में क्या आया और क्या गया उस केस में, जिस केस में हमने गुड्स को कैश में परचेस किया है। तो हुआ ये कि आपने गुड्स को परचेस किया कैश में, आपके बिजनेस में परचेस आया। मैंने आपसे कहा ना कि अभी मैं परचेस बोलूंगा, मैं आपको यहां पर गुड्स नहीं बोलूंगा। तो परचेस आया और हमारे बिजनेस से कैश चला गया है। अब यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है टू अकाउंट्स। मैंने जानबूझकर आज आप लोगों के लिए यहां पे रियल, पर्सनल, नॉमिनल या मॉडर्न अप्रोच के कंसेप्ट को नहीं लिखा है, क्योंकि आज मैं आपको रिकॉल कराऊंगा, क्योंकि सामने लिखा रहता है तो हम देख के बता सकते हैं। आज आपको रिकॉल करना है, क्योंकि प्रीवियस बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको वहां पर क्लियर किया है कि क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। अब तो बिना देखे बताने का टाइम आ गया है। तो अभी सबसे पहले आपको यहां पे फाइंड आउट क्या करना था। हम लोगों ने पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में हमें चाहिए टू अकाउंट्स और वो आपको मिल जाएंगे आसानी से, कैश और दूसरा अकाउंट दिख रहा है परचेज या गुड्स। अभी गुड्स के बारे में बात करें तो गुड्स हमारा होता है रियल अकाउंट और कैश भी हमारा रियल अकाउंट है। अभी इतनी जल्दी हमने कैसे पहचान लिया भाई कि ये रियल अकाउंट है, क्योंकि रियल अकाउंट की डेफिनेशन हमको अच्छे से आती है। द थिंग्स विच यू कैन सी, टच एंड फील, चीजों जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब हमारे लिए कहलाती हैं रियल अकाउंट। और यहां पर हमारे पास रियल अकाउंट है कैश और हमारे पास रियल अकाउंट है गुड्स। अब हुआ क्या, आपको सोचना है कि बस आपको रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल कर देना और आपकी एंट्री बन जाएगी। हो ये रहा है कि जब गुड्स बिजनेस के अंदर आ रहा है तो आपको रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपको बस सोचना है कि क्या बिजनेस के अंदर आया और क्या बिजनेस से बाहर गया। तो देख लेते हैं। जैसे ही हमने गुड्स को परचेस किया तो परचेस कम्स इन, गुड्स कम्स इन मींस परचेस कम्स इन, और रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो बिजनेस के अंदर आएगा, जो कम्स इन होगा, उसे हम करेंगे डेबिट। तो जनरेटिव के फॉर्मेट में आप बनाएंगे, मैंने आपसे कह दिया है मैं बिना जनरेटिव के फॉर्मेट के बना रहा हूं। आप एंट्री पास करेंगे परचेस अकाउंट डेबिट एंड रियल अकाउंट है। अगर आप देखेंगे तो कैश भी हमारा रियल अकाउंट है। तो आपको अगेन रियल अकाउंट का रूल पढ़ना है और वो रूल है हमारे पास में क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट गोज आउट तो आप बोलेंगे भाई हमारे बिजनेस से कैश बाहर जा रही है, क्योंकि आपने गुड्स को कैश में परचेस किया है। तो यहां पर जो कैश है ये हमारे लिए रियल अकाउंट है और हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। और ये आपने एंट्री पास कर लिया। आप नरेशन लिख सकते हैं गुड्स परचेज्ड। तो ये एंट्री आपने पास कर ली है, गुड्स परचेस का नरेशन लिख दिया है। नरेशन का मतलब बहुत क्लियर है कि हमने इसकी समरी लिख दी कि भाई हमने गुड्स को परचेस किया है। और गुड्स अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने 10,000 रुपीज़ का गुड्स परचेस किया है, तो ये लीजिए 10,000 रुपीज़ से हमने अमाउंट भी पास कर दिया है। अगेन मैंने एक बिजनेस लैंग्वेज को अकाउंटिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें लिखा था कि हमने गुड्स परचेस किया है कैश में, और हम एंट्री पास कर सकते हैं परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज़। अगेन रिकॉल करा देता हूं कि हमने गुड्स को परचेस किया तो हमारे पास में लिखा हुआ है परचेज और हमारे पास में लिखा हुआ है कैश। परचेज और कैश रियल अकाउंट है। जब हम गुड्स को परचेस करते हैं तो हमारे पास में हो जाता है, गुड्स को परचेस करने पर परचेज अंदर आता है, कैश बाहर जाती है, दोनों ही रियल अकाउंट है। एंड अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट कम्स इन परचेस कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट कैश गोज आउट। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं इस परचेज और क्रेडिट और कैश परचेस के बारे में। तो मैं कुछ आपको कंडीशन लिखता हूं, उसके पहले जल्दी से क्रेडिट परचेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्रेडिट परचेस वो होता है जब हम गुड्स को परचेस तो करते हैं लेकिन हम कैश का पेमेंट नहीं करते हैं, तो उसे हम कहते हैं उधार। और वहां पर एक कमिटमेंट होती है कि भाई हमने आपसे गुड्स परचेस किया है और हम विद इन 1 वीक, विद इन 2 वीक या 30 दिन के अंदर में जो भी आपको क्रेडिट वहां से नंबर ऑफ डेज में अवेल हो जाता है, उतने दिन के अंदर आप पेमेंट कर देते हैं। तो इसे हम कहते हैं उधार परचेस। अभी उधार परचेस जब होगा, जिसे हम क्रेडिट परचेस कहते हैं, तो क्रेडिट परचेस के केस में हमारे लिए जरूरी हो जाएगा कि जिससे भी हमने गुड्स परचेस किया है वो हमारा नाम जानने में जरूर इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि वही वो हमारे नाम से लिखेगा कि फलाने पर्सन को हमने गुड्स को उधार में बेचा था, तो वह हमारा नाम जानने में इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि वहां पर मैंने कैश की पेमेंट नहीं की है। तो अभी कैसे हम एंट्री पास करेंगे क्रेडिट के केस में, ये हम देखेंगे। अब मैं आपको कुछ वेरियस केसेस बताता हूं कि कैसे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में नॉर्मल हमें जो ट्रांजेक्शन मिलेंगी नॉर्मली, उसे हमें कैसे करना है। तो केस नंबर 1 है कि लिखा हुआ है गुड्स परचेज्ड, बस इतना ही लिखा हुआ है। अब आपको कैसे पहचानना है कि भाई ये हमारे पास कैश परचेज है कि क्रेडिट परचेज है, और अमाउंट भी लिख देते हैं आप लोगों की जानकारी के लिए 10,000 रुपीज। केस नंबर 2 है, लिखा हुआ है कैश गुड्स परचेज, तो कैश गुड्स परचेज लिखा हुआ है और ये भी हमारे पास मान लेते हैं 10,000 रुपीज है। एक और केस ले लेते हैं, लिखा हुआ है कैश गुड्स परचेज्ड, कैश गुड्स परचेज्ड फ्रॉम
राम ₹10,000। लीजिए एक केस आपके पास में ये भी लिखा हुआ है कि हमने राम से गुड्स परचेज किया है कैश में। अब आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म समझना है जो कि आपको केस नंबर 2 और केस नंबर में बहुत क्लियर दिख रहा है, और वो ये दिख रहा है कि हमने केस नंबर 2 और केस नंबर 3 में कैश में गुड्स को परचेज किया है। ये हमारे स्टेटमेंट को देखकर क्लियर हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है कैश गुड्स परचेज ₹10,000। हमने गुड्स को कैश में परचेज किया और हमने गुड्स परचेज किया है ₹10,000 का। वही अगर केस नंबर 3 देखते हैं तो केस नंबर 3 में लिखा हुआ है कैश गुड परचेस फ्रॉम राम ₹10,000। यहां पर समझना जरूरी है कि जब भी हम गुड्स को कैश में परचेस करेंगे, मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा, हो सके तो नोट कर लीजिए, जब भी हम गुड्स को कैश में परचेस करेंगे तो हमें किसी भी पर्सन के नाम से मतलब नहीं होगा। एक सिंपल एक्टिविटी होगी, कैश को गुड्स परचेस करेंगे, बिजनेस में आएगा परचेज या गुड्स आएगा और बिजनेस से कैश बाहर जाएगी, बस इतना ही ट्रांसमिशन होगा बिजनेस में। व्हाट कम्स इन, परचेस कम्स इन, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। तो ये है, ऐसे केस में मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूं कि यहां पर तो ठीक है कैश गुड्स परचेज लिखा है 10,000, किसी का नाम नहीं लिखा है, हमारा काम रुकने वाला नहीं है, क्योंकि कैश परचेज में हमें किसी के नाम से मतलब नहीं है। लेकिन अगर अगला केस देखेंगे तो लिखा है कैश गुड्स परचेज फ्रॉम राम। ऐसे केस में आपको यहां पे राम के नाम से भी मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत क्लियर लिखा है कि आपने गुड्स को कैश में परचेज किया है, किसी के नाम से मतलब नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गई कि कैश गुड्स परचेज करने में हमें किसी के नाम से मतलब नहीं है, और यहां पे क्लियरली मेंशन है कि भाई कैश लिखा हुआ है तो कैश ट्रांजेक्शन है, गुड्स आया है अंदर और हमारे बिजनेस से कैश बाहर गई है। लेकिन अगर हम केस नंबर 1 देखते हैं जहां पे सिर्फ लिखा है गुड्स परचेज, अब गुड्स परचेज के केस में यहां पर 2 इंपॉर्टेंट थिंग मिसिंग है। पहला तो यहां पर कैश मिसिंग है और दूसरा किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ है। ऐसे केस में आपको ऐसी ट्रांजेक्शन को जिसमें भले ही कैश वर्ड ना लगा हो और किसी का नाम ना दिया हो, ऐसे केस को आपको मानना है कि ये कैश परचेज होता है। मेरी बात को फिर से समझिए, अगर लिखा है गुड्स परचेज ₹10,000, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, गुड्स परचेज लिखा है तो ऐसे केस में आपको इस ट्रांजेक्शन को कैश परचेज ही एज्यूम करना है, क्योंकि भले किसी का नाम नहीं लिखा है, कैश वर्ड नहीं लगा है, तो ऐसे केस को आपको मानना है कि कैश परचेज। क्योंकि डेफिनेटली अगर हमने उसको क्रेडिट में परचेज किया होता तो वहां पे क्रेडिट वर्ड लिखा होता या किसी पर्सन का नाम दिया होता, जो कि इस केस में नहीं लिखा हुआ है। और ऐसे केस में आपको इन तीनों ही केसेस को मानना है कि ये हमारे बिजनेस के लिए कैश परचेज है। तो इससे मैं लिख सकता हूं कैश परचेज बिजनेस के लिए है। और कैश परचेज के केस में मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया कि हम एंट्री पास करेंगे कि बिजनेस में परचेज आएगा और बिजनेस से कैश जाएगा, दोनों ही बिजनेस के लिए रियल अकाउंट है। एंड अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट हमारे बिजनेस में जब परचेज आता है तो हम एंट्री पास करेंगे व्हाट कम्स इन, तो परचेज कम्स इन और जो आएगा उसे डेबिट करना है। एंड व्हाट गोज आउट, बिजनेस से कैश चली गई और कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का ही रूल एप्लीकेबल होगा। एंड व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आप कर देंगे टू कैश अकाउंट और आपकी एंट्री बनके तैयार हो जाएगी। और अमाउंट, क्योंकि हमने अलग अलग केसेस, आपको ₹30,000 नहीं लिख देना है, हर एक केस में ये एंट्री बनेगी। केस नंबर प्लस सेकंड प्लस थर्ड, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि हर केस में आपको ये एंट्री पास करनी है, ये तो आप एंट्री पास कर देंगे ₹10,000 से। तो ये हमारे पास में एक एंट्री बनके तैयार हो गई कि भाई हमने गुड्स को परचेस किया, कैश में परचेस किया, कैश वर्ड लिखा था तो ठीक था, नहीं लिखा था तो आपको ट्रिक यूज करनी है कि गुड्स परचेस बस लिखा है, ऐसे केस में आपको इसे कैश परचेस मानना है, क्योंकि यहां पर किसी का नाम भी मेंशन नहीं है, भले ही कैश वर्ड नहीं लगा है। तो ये 3 केसेस है जहां से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कैश परचेस और कैश ट्रांजेक्शन की इंपॉर्टेंट टर्म। अगर आप देखेंगे जैसे ही हमने इस एंट्री को पास किया है तो एंट्री अपने आप में बोलती है, और यहां पर हमने गुड्स को परचेस किया है कैश में, तभी तो हमने किसी का नाम यूज नहीं किया है, तो ये कैश परचेस की कंडीशन हो गई। 3 केसेस हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं क्रेडिट परचेस की तरफ में, फटाफट करेंगे क्रेडिट परचेस को। अभी क्रेडिट परचेस क्या होता है वो देखते हैं। क्रेडिट परचेस का मतलब ये है कि गुड्स को हमने परचेस तो किया, लेकिन गुड्स परचेस करने के बाद में अभी तक हमने उस चीज की पेमेंट नहीं की। अभी पेमेंट नहीं की तभी तो वो क्रेडिट परचेस है, अगर आपने पेमेंट कर दी होती तो वो कैश परचेस बन जाता। अब एज्यूम करिए कि भाई जैसे ही आप गुड्स को परचेस करने जाते हैं तो जिस भी पर्सन से आप गुड्स को परचेस करेंगे उस पर्सन को आप अगर कैश का पेमेंट नहीं करेंगे और वो आपको गुड्स बेचेगा, मतलब वो आप उससे गुड्स आप परचेस करेंगे, उसने तो सेल किया लेकिन आप परचेस किए और आपको अपने यहाँ की एंट्री पास करनी है। तो जब आपने गुड्स को परचेस किया है तो डेफिनेटली जो वेंडर है जिसने आपसे गुड्स वहां पे बेचा है तो उसका नाम आपको और आपका नाम वो, आप दोनों को एक दूसरे का नाम जानने में इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि आप भी जानेंगे कि भाई इस फलाने पर्सन को मुझे इतनी पेमेंट करनी है। और जब हम गुड्स को क्रेडिट में परचेस करते हैं तो एक कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं क्रेडिटर, और क्रेडिटर का मतलब होता है कि जिसे हमें पैसा देना है, जिसे हम पैसा देंगे, जिसे हमारी लायबिलिटी है कि हमने उससे गुड्स तो ले आया है, तो आपकी अब यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट होगी कि आप उस पर्सन को पेमेंट करेंगे और वहां पर जिस पर्सन को हम पेमेंट करेंगे उसे हम कहते हैं क्रेडिटर्स। तो आइए कुछ केसेस मैं आपको क्रेडिट परचेस के दिखाता हूं। जैसे केस नंबर हमने 3 सॉल्व कर लिया, इसे हम केस नंबर 4 ले लेते हैं और हम लिख देते हैं क्रेडिट गुड्स परचेज्ड। लीजिए बस इतना लिखा है, क्रेडिट गुड्स
परचेज लिखा हुआ है और अमाउंट लिखा हुआ है 10,000 रुपीज़। एक और केस ले लेते हैं। अगर हमारे पास केस नंबर 5 है और लिखा हुआ है क्रेडिट गुड्स परचेज्ड और लिखा है फ्रॉम राम ₹10,000। चलिए अब इन दोनों केसेस को सॉल्व करते हैं। इन दोनों केसेस में आपको एक बात तो क्लियर दिख रही है कि यहाँ पे क्रेडिट वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ भी क्रेडिट वर्ड लिखा हुआ है। अब जब क्रेडिट वर्ड लिखा है तो ये बात तो क्लियर है कि इसमें हमने कुछ भी कैश का पेमेंट नहीं किया है और हमने जो गुड्स परचेस किया है वो सब कुछ हमारा गुड्स क्रेडिट में है। और जब गुड्स क्रेडिट में परचेस करेंगे तो गुड्स तो आएगा लेकिन बिजनेस से कुछ भी नहीं जाएगा, ये भी आपको क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर देखना है कि मैंने आपसे कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए क्रेडिट वर्ड लिखा होना चाहिए अगर क्रेडिट हम एंट्री पास कर रहे हैं तो वो लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसके आगे आप देखते हैं तो केस नंबर 4 में हमारे पास किसी भी पर्सन का नाम नहीं लिखा है कि आपने गुड्स को किससे परचेस किया है। लेकिन वहीं अगर आप केस नंबर 5 देखते हैं तो आपके पास क्लियरली लिखा है कि आपने गुड्स को राम से परचेस किया है। तो पहले अपन देखते हैं केस नंबर 4 की कंडीशन, जहां पे हमने गुड्स परचेस किया है। आप चाहे गुड्स को कैश में परचेस करें, चाहे गुड्स को क्रेडिट में परचेस करें, बिजनेस में गुड्स आएगा ही आएगा और गुड्स ऑलवेज हमारा कहलाता है रियल अकाउंट। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि पहले आपको अकाउंट्स फाइंड आउट करना है कि वो रियल है कि पर्सनल है कि नॉमिनल, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। और अकाउंट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको तीनों ही अकाउंट्स की आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए और उसके बाद उनके रूल पता होना चाहिए। तो यहां पर रियल अकाउंट है, गुड्स है जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, रियल अकाउंट है। और जब आप रियल अकाउंट है उसे परचेस करेंगे तो गुड्स बिजनेस के अंदर आएगा। तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि व्हाट कम्स इन, तो आप बोलेंगे परचेस कम्स इन, क्योंकि जब परचेस के केस में हम गुड्स को परचेस करते हैं तो उसे हम परचेस ही कहते हैं। तो इस केस के लिए हम अपनी एंट्री पास करेंगे। तो इस केस के लिए हम अपनी एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। अब क्वेश्चन ये है कि भाई गुड्स तो आ गया और वो गुड्स का जो अमाउंट है वो 10,000 रुपीज़ है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि व्हाट गोज आउट, क्योंकि कैश परचेज में गुड्स आया था और कैश गया था, लेकिन क्रेडिट परचेज में सिर्फ गुड्स आया है, हमारे पास अभी तक कुछ गया नहीं है क्योंकि हमने कैश का पेमेंट तो किया ही नहीं, तभी तो वो उधार परचेज बना है हमारे पास में। ऐसे केस में आपको एक दूसरा अकाउंट ढूंढना पड़ेगा और दूसरा अकाउंट इस केस में जो कि केस नंबर 4 है उसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको एज्यूम करना है कि भाई किसी पर्सन से ही आपने गुड्स परचेज किया है, जो कि बहुत क्लियर लिखा है पॉइंट नंबर 5 में कि हमने राम से गुड्स परचेज किया है। मैंने जानबूझ के केस नंबर 4 में किसी का नाम नहीं लिया कि अगर एक ऐसा केस बने जिसमें किसी का नाम न दिया हो तो आप कैसे लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया जिससे हम गुड्स को परचेज करेंगे और हमने उससे कैश का पेमेंट करना है और उसका नाम हमें नहीं पता है, ऐसे केस में उसे हम कहते हैं अपने बिजनेस की लायबिलिटी और इस लायबिलिटी का नाम होता है क्रेडिटर। तो आपको लिखना है टू क्रेडिटर, मतलब कि क्रेडिटर कोई पर्सन है जिसे आप पेमेंट करेंगे, जिससे आपने गुड्स को परचेज किया है, आपको उसका नाम नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे बोलेंगे क्रेडिटर। मतलब कि आप क्रेडिटर को 10,000 रुपीज़ एक सर्टेन टाइम के बाद में पेमेंट करेंगे क्योंकि आपने उससे गुड्स को क्रेडिट में परचेस किया। तो हमारे पास एंट्री बन गई है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब गौर से नोट करिए, मैंने आपसे कहा कि क्रेडिट परचेज है जिसमें हमने कैश का ट्रांजैक्शन नहीं किया है। अगर आप एंट्री देखेंगे तो आपको एंट्री में कैश नहीं दिखेगा क्योंकि हमने गुड्स को यहां पर क्रेडिट में परचेज किया है। परचेज आया, बराबर से परचेज आया, परचेज व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट है, परचेज अकाउंट है। और दूसरा अकाउंट मैंने आपको यहाँ पे शायद बताया नहीं है, ये पर्सनल अकाउंट है क्योंकि क्रेडिटर जो होता है वो हमारा पर्सन होता है और पर्सन के लिए हम पर्सनल अकाउंट लगाते हैं। और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आप बिजनेसमैन, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि आपको किसने दिया, वो आपका गिवर है और आपको उसका नाम नहीं पता है तो गिवर को क्रेडिट करना है। हमने गिवर को क्रेडिट किया है, नाम नहीं पता होने के केस में आप लिखेंगे उसे टू क्रेडिटर, क्योंकि आपको क्रेडिटर को पेमेंट करनी है। तो टू अकाउंट्स का कॉम्बिनेशन है, एक हो गया पर्सनल, दूसरा होगा रियल। आपको रियल और पर्सनल के रूल लगाने हैं और एंट्री आप कर सकते हैं। तो ठीक ऐसे ही अगर आप पॉइंट नंबर 5 की एंट्री पास करना चाहते हैं तो पॉइंट नंबर 5 में लिखा है क्रेडिट गुड्स परचेस फ्रॉम राम। आपने राम से गुड्स परचेज किया, अल्टीमेटली किया तो परचेज ही ना। तो चलिए एंट्री पास कर लेते हैं। अब आपको पता चल गया है कि भाई अगर परचेज होता है तो परचेज बिजनेस के अंदर आता है और रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में हमारा रूल एप्लीकेबल होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज कम्स इन, इसलिए हमने परचेज को डेबिट किया है और वो हमारे पास में 10,000 रुपीज़ है। अब दूसरा केस, भाई आपने गुड्स किससे परचेज किया, तो गुड्स हमने राम से परचेज किया जिसको हमने कैश की पेमेंट नहीं की। और राम हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है क्योंकि वो एक ह्यूमन बींग है और राम पर्सनल अकाउंट है। तो आप पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और क्योंकि हमने राम से गुड्स परचेज किया है तो राम हमारा यहाँ पर गिवर है एंड अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ पर्सनल
पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, गिवर को कर देना है क्रेडिट, तो हम लिख देंगे टू राम और यहाँ पर हम अमाउंट लिख देंगे 10,000 रुपीज़। बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर राम्स को अकाउंट क्यों नहीं लिखे, तो आप राम्स एपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट्स भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू राम और यहाँ पे एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। दोनों का सेम मतलब है, यहाँ पर क्रेडिटर्स लिखा क्योंकि हमें नाम नहीं पता है और यहाँ पर हमने राम का नाम लिखा है, लेकिन अल्टीमेटली राम भी बिजनेस का क्रेडिटर है क्योंकि आपको राम को एक पेमेंट करनी है जिसके लिए आप हैं लाइबल। तो यहाँ पर आपने देख ली क्रेडिट परचेस की भी कंडीशन। अब आप अच्छे से समझ चुके हैं कि हमें कैसे कैश और कैसे क्रेडिट परचेस की एंट्री पास करनी है। अब मैं आपको दिखाता हूं एक ही एंट्री में कि कैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ही एंट्री में आपके लिए कैश और क्रेडिट परचेस है, तो उसे आप कैसे करेंगे और उसके बाद इस वीडियो को हम एंड कर देंगे। बहुत ज़्यादा टाइम आपका ले लिया है मैंने, चलिए देखते हैं। अभी लिखा हुआ है कि गुड्स परचेज, अभी हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है गुड्स, हमने गुड्स को परचेज किया है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹10,000 एंड पेड, लिख देते हैं कि 40% अमाउंट ओनली, चलिए ओनली कर देते हैं कि हमने सिर्फ 40% अमाउंट ही पेड किया है और कैश में पेमेंट किया है। अभी आपको समझना है कि भाई टोटल गुड्स था 10,000 रुपीज़ का, हमने जो परचेस किया है वो हमने टोटल परचेस किया है 10,000 का, जो कि आपको क्वेश्चन देख के बहुत क्लियर हो रहा है कि हमने 10,000 रुपीज़ का परचेस किया है। अब इस 10,000 रुपीज़ के परचेस के फर्दर एलिमेंट अगर आप देखते हैं, फर्दर पार्ट्स करते हैं, तो आपको दिखेगा 40% अमाउंट पेड, मतलब कि 40% जो है वो आपने कैश में पेमेंट किया है। इट मीन्स कि इसे हम बोलेंगे कैश परचेज। इट मीन्स कि इसका 60% जो है वो अभी भी आपने कैश में पेमेंट नहीं किया है, मतलब कि आपने गुड्स को उधार में, मतलब कि क्रेडिट में परचेस किया है और ये है हमारा क्रेडिट परचेज। आपको बहुत आराम से समझना है, वीडियो को कई बार देखेंगे तो आप एकदम आपसे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि नई चीज़ है, एक बार में देखने से कई बार क्लिक नहीं करता है। ठीक है, अभी हो गया कि 40% क्वेश्चन में बहुत क्लियर है, आपने अमाउंट पेमेंट कर दिया है, तो ऐसा मानना है कि 10,000 का 40% आपने कैश में पेमेंट कर दिया, मतलब कि वो कैश परचेज में काउंट हो जाता है और जो रेस्ट अमाउंट 60% का है वो आपने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया, वो हमारे लिए कहलाएगा क्रेडिट परचेज। मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया। अभी कैश परचेज हुआ है तो आपको सोचना है कि हुआ क्या है, आपको सोचना है कि कैश परचेज में बिजनेस में गुड्स आया है, परचेज आया और बिजनेस से कैश गई है, तो 2 अकाउंट्स फाइंड आउट करने हैं। पहला अकाउंट परचेज जिसे हम रियल अकाउंट कहते हैं क्योंकि वो गुड्स है, दूसरा अकाउंट कैश जो बिजनेस से बाहर गया है। तो परचेज आया है, रियल अकाउंट अंदर आया है और कैश मतलब कि रियल अकाउंट ही बाहर गया है। तो आपको ऐसे केस में यहाँ पर ये परचेज है हमारा रियल अकाउंट और ये कैश है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के रूल को फॉलो करते हुए आपको एंट्री पास कर लेनी है और यहाँ पर एंट्री बन जाएगी हमारे पास परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि व्हाट कम्स इन परचेस कम्स इन, व्हाट गोज आउट कैश गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट के रूल आपने लगा दिए हैं और अगर हम एज्यूम करते हैं 10,000 का 40% तो यहाँ पर आ जाएगा 4,000 और 60% में आ जाएगा 6,000 रुपीज़। तो आपने 4,000 रुपीज़ का गुड्स यहाँ पर परचेज किया है कैश में। तो चलिए एक एंट्री का एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया कि भाई 40% अमाउंट हमने कैश में पेमेंट किया था और कोई दिक्कत नहीं है, जब आप कैश में परचेस करेंगे तो आपको किसी का नाम नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ कैश दिखेगा और बिजनेस में परचेज आया परचेज दिखेगा। वहीं अगर हम देखते हैं कि हमने गुड्स को क्रेडिट में परचेज किया और राम से परचेज किया तो अल्टीमेटली परचेज तो हुआ ही हुआ, तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल होता है व्हाट कम्स इन, तो परचेज कम्स इन, तो परचेज आ गया, परचेज को हमने डेबिट कर दिया, कितने का 6,000 रुपीज का। लीजिए, इसके अलावा हमने कहा कि भाई हमने कैश का पेमेंट तो किया नहीं, वो तो 40% का किया था, वो तो हमने दे दिया। अभी जो 60% का उधार का पैसा है इसे हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि हम तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो एक रियल अकाउंट तो हमें मिला नहीं, तो हमने राम का अकाउंट ढूंढ लिया और हमने राम से गुड्स परचेज किया। तो राम है पर्सनल अकाउंट और राम गिवर है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि राम ने ही हमें गुड्स दिया है, वो तो वो हमारे बिजनेस का गिवर है। और अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट हमें राम को करना होगा क्रेडिट, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है क्रेडिट द गिवर, गिवर को कर दो क्रेडिट। तो हम कर देंगे टू राम और ये अमाउंट हम कर देंगे टोटल 6,000 रुपीज से और हमारी एंट्री हो गई है कंप्लीट। और इस एंट्री को आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस एंट्री में कैश नहीं है, क्योंकि भैया ये तो गुड्स हमने क्रेडिट में ही परचेस किया है ना, तो जब क्रेडिट में परचेस किया है तो कैश कैसे आ जाएगा। लेकिन जहां पे हम गुड्स को कैश में परचेस करते हैं तो हमारे पास एंट्री में क्लियर दिखता है कि हमने गुड्स को कैश में परचेस किया है। अभी एक कंसेप्ट है जो आपको अब जानना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री।
कंपाउंड एंट्री क्या होती है, बुक में आपको टेक्निकल डेफिनेशन मिल जाएगी, मैं आपको देसी डेफिनेशन बताता हूं। और मतलब होता है कि जब एंट्री किसी एक पर्सन से एक डेट को सेम नेचर की होगी, सेम डेट को सेम पर्सन से रिलेटेड और सेम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन होगी, तो एंट्री को हम क्लब टुगेदर कर देते हैं, एंट्री को हम मिला देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं, और हम अलग अलग एंट्री पास ना करके हम सिर्फ एक ही एंट्री पास कर सकते हैं, और उसे हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। देखिए यहां पे भी गुड्स परचेज हुआ है राम से, और यहां पर भी गुड्स हमने परचेज किया है राम से। अब दिक्कत यह है कि हमने राम से गुड्स तो परचेज किया है, लेकिन राम से गुड्स परचेज करने के केस में 4000 का कैश में परचेज है, और यहां पर टोटल परचेज 6000 का हमने क्रेडिट में परचेज किया है, लेकिन अल्टीमेटली नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो परचेज की है। तो अल्टीमेटली आपने टोटल परचेज कितने का किया है वो आप लिख सकते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट आप देखेंगे कि 10,000 रुपीज़ का है, और वो आपको दिखेगा परचेज 4000, परचेज 6000, तो 4 + 6 6000, जिसमें से आपने कैश में परचेज किया है 4000 का, तो आप लिख सकते हैं टू कैश, और आप लिख सकते हैं 4000, और वहीं आपने क्रेडिट में गुड्स परचेज किया है राम से, तो आप लिख सकते हैं टू राम, और लिख सकते हैं 6000 रुपीज़। तो अल्टीमेटली हमने दो एंट्रीज को एक एंट्री में मिला दिया है, क्योंकि नेचर सेम है, पर्सन सेम है, डेट सेम है, सब कुछ है, सारी कंडीशन यहाँ पे फेवरेबल है। और परचेज 10,000 का, जिसमें कैश में परचेज है 4000 का, और अभी भी राम को पैसा देना है, क्योंकि राम हमारा यहाँ पर क्रेडिटर है, और हम राम को पैसा देंगे। पर्सनल अकाउंट है, गिवर को क्रेडिट करते हैं, और वो है 6000 रुपीज़ से, और अल्टीमेटली एंट्री आपने पास कर ली है। इसके अलावा अगर आप 2% से 3% से कई सारे पर्सन से गुड्स को परचेस करते हैं तो भी आप कर सकते हैं कि भाई जब आप गुड्स को परचेस करेंगे तो राम से भी गुड्स परचेस किया और श्याम से भी गुड्स को परचेस किया, तो अकॉर्डिंगली आपको राम और श्याम को भी अगर उनसे क्रेडिट में गुड्स परचेस किया है तो आपको उनको भी कर देना होगा क्रेडिट, और उतना ही अमाउंट आपको परचेज में बढ़ा लेना होगा। नहीं आपको बात समझ आई होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको उसके लिए आपको वीडियो बना के वहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे हम कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। परचेज है, स्टार्टिंग है परचेज का, थोड़ा थोड़ा समझिए, समझ में आने लगेगा तो आप मुझे बताइएगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स के बारे में कि भाई सेल्स कितने कंडीशन की होती हैं। ठीक ऐसा ही है कि कैश सेल्स और क्रेडिट सेल होती है, कैसे एंट्री को हम अलग अलग और कैसे कंपाउंड एंट्री पास करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय करिए। बाय बाय।